हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो गए। आज आपको भाई आपके लिए लेकर आया है हमारे नेक्स्ट वीक के लिए वीकली एनालिसिस की वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, हम सबसे पहले करते हैं ड्राइंग्स को रिमूव और अपना इंडिकेटर जो है वो करते हैं बंद। उसके बाद आपको पता है कि जैसे कि हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। तो हमारे पास नेक्स्ट वीक जो है दिसंबर स्टार्ट हो रही है और फर्स्ट जो है वो मंडे को हो रही है। तो मंडे को हमारे पास जो है सबसे पहले आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है 8 पीएम को। उसके बाद ट्यूसडे पे फेड चेयर पॉल साहब की जो है वो एक स्पीच है, छोटी मोटी, पता नहीं क्यों इसको मीडियम इम्पैक्ट इन लोगों ने किया हुआ है। और वेडनेसडे को हमारे पास है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट, एनएफपी और पीएमआई का डेटा है। थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, नॉर्मल डेटा है हमारे पास। और फ्राइडे को जो है वो पीसी इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स का डेटा हमारे पास है। तो नेक्स्ट वीक जो हमारा वो फंडामेंटल के हिसाब से कुछ स्ट्रांग होने वाला है। और दिसंबर में एफओएमसीडी आई थिंक कि आ रही है। और कुछ इनसाइडर न्यूज़ेस ये आ रही है कि जो है वो रेट कट होंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं मंथली कैंडल पे। मंथली कैंडल जो है वो हमारी इनसाइड बार क्लोज हुई है, मगर एक बहुत ही प्यारी सी हेल्दी कैंडल है। ठीक है, मंथली कैंडल एक इनसाइडर बार है मगर है बहुत ही प्यारी सी हेल्दी कैंडल, समझ रहे हो आप। तो वीकली भी आते हैं। वीकली भी जो है वो उसने डोजी का हाई ब्रेक कर दिया है, मगर लास्ट जो हाई है उसके अंदर ही है अभी। तो ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पॉइंट तो समझ आ रहा है मुझे, क्योंकि 4249 का एरिया है। 4249 का एरिया है, लिक्विडिटी पॉइंट मुझे ये लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ये लिक्विडिटी पॉइंट है। ओए होए क्या बात है। डेली पे यहाँ पे जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन हुई हुई है। ये देखिए रूल नंबर 1 इसको हम कहते हैं। बहुत ही प्यारा ये रेजिस्टेंस होता है हमारे पास रूल नंबर 2 के अंदर, रूल नंबर 1। फिर भी मार्केट नीचे नहीं गई, खैर। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया है 4249 का, मगर इसको मार्क नहीं करते, मुझे याद है, क्योंकि H4 का हमारे पास अप्लाई होना है। वैसे बड़े टाइम फ्रेम का भी है, सिर्फ H4 का नहीं है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर कौन से टाइम फ्रेम का क्या कह रहा है। सही है, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। उसके बाद जो है वेव्स के हिसाब से जो हमारी मेथड है, जो हमारी स्ट्रेटजी है, उसके हिसाब से देखते हैं कि हमारे पास बाइंग और सेलिंग लेवल्स कौन कौन से निकल रहे हैं। तो मंथली बेसिकली बाय है, बुलिश ट्रेंड है। वीकली भी बुलिश ही है ऑब्वियसली, वीकली भी हमारे पास बुलिश है। डेली भी अभी तक हमारे पास बुलिश ही है। सही है, डेली का जो टाइम फ्रेम है वो भी हमारे पास बुलिश ही है। उसके बाद आते हैं H4 पे। तो H4 जो है वो कुछ ब्रोकर्स में इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका हुआ है, कुछ ब्रोकर्स में इसका स्ट्रक्चर अभी शिफ्ट नहीं हुआ सेल में। मगर हमारी वेव्स के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये भी अभी तक बाय ही है, क्योंकि ये वेव नंबर वन के एरिया से उठा था 1 2 3। उसके बाद ये फोर्थ वेव इंड्यूसमेंट के साथ, और ये 5 वेव अभी जा रही है लगने। सही है, तो H4 भी हमारे पास देखा जाए तो बाय है। सिर्फ H1 जो है वो हमारा मस्तियां कर रहा है, कभी बाय में शिफ्ट हो जाता है, कभी सेल में शिफ्ट हो जाता है। तो फिलहाल के लिए H1 हमारे पास जो है वो फिलहाल के लिए अभी इसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि इसका वेव 1 का एरिया जो है वो ये है। अभी इसके ऊपर इसने 2 कैंडल अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन किए हैं तो ये शिफ्ट हो चुका है। सही है, अभी देखा जाए तो इसने 2 कैंडल सस्टेन कर लिए ब्रेकआउट करके। मगर यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे डाइवर्जेंस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आ रही है। वेट अ मिनट, 74 नहीं, डाइवर्जेंस नहीं है यहाँ पे। डाइवर्जेंस आएंगी भी तो वीक हो जाएंगी, मगर आएंगी नहीं, 74 है। तो ये भी हमारे पास वेव इसकी ब्रेकआउट हो चुकी है। तो 1 वेव नंबर 1 2 3 4 5, 1 टू मूव हुई, 1 2 3 4 5, 1 टू मूव हुई, 1 2 3। तो अभी हमारे पास जो है वो H1 भी बाय हो चुका हुआ है। 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव। तो ये इसको फिब लगाते हैं। H1 में हमारे पास यहाँ पे कुछ लेवल्स निकलेंगे। सही है, तो H4 भी बाय है, H1 भी बाय है, डेली भी बाय है, वीकली भी बाय है, मंथली भी बाय है। तो अभी हमें जो है वो बाय की ट्रेड देखनी है। मगर यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूं, अभी बेसिकली दिसंबर में कुछ न्यूज़ आ रही है कि रेट कट होंगे। गोल्ड यूएस पे जो है वो कर्जा कुछ ज्यादा हो गया है। तो अभी ये कोई नया तरीका ये निकालेंगे कि अपना जो है वो गोल्ड वो कुछ सेल करेंगे और नए जो है वो यूएस डॉलर ये छापेंगे, कुछ ऐसा
सुनने में आ रहा है, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, इनका कुछ अता पता नहीं है, बड़े लोग हैं, सही है, तो कुछ भी हो सकता है, मगर अगर ऐसा होता है तो रेट कट होने से पहले गोल्ड जो है वो अच्छा खासा सेल होगा, सही है। अभी इसका जो है वो मैंने आपको लेवल दिया हुआ है, आई थिंक लास्ट मंथ से इसका लेवल हमारे पास डेली में पड़ा हुआ है नीचे, वो लेवल है 3700 का, सही है। एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत ही प्यारा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आपको स्विंग ट्रेड मिल सकती है, सही है। डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, छोटे टाइम फ्रेम तो सभी इसमें आएंगे, और दूसरा लेवल हमारे पास ये है, फ्लिप जोन है डेली का ही। तो अगर आपको स्विंग ट्रेड पकड़नी है ना, 5000 टारगेट के साथ, 5000 का टीपी, $50 का एसएल, $50 या $70 जितने भी होंगे, जितना भी एसएल होगा उस हिसाब से, तो वो हमारे पास लेवल ये है। लेवल क्या है? 3700 का। यहाँ तक मार्केट को आने के लिए क्या सेल होना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, अभी मार्केट खड़ी है 4215 पे, तो कुछ सिनेरियो इनका ये है कि रेट कट होंगे, कुछ इनसाइडर न्यूज़ ये आ रही हैं, रेट कट होंगे तो जो है वो जाहिर सी बात है, डॉलर होगा वीक, गोल्ड होगा स्ट्रॉन्ग। अगर रेट कट होते हैं तो गोल्ड जाएगा बाय, मगर रेट कट होने से पहले इसको कुछ डिस्काउंट तो लेना पड़ेगा, इधर से ही बाय तो नहीं जाएगा। तो इसका लेवल भी कोई नहीं आ रहा समझ, यहाँ पे इसका लेवल मुझे तो कोई एज सच शो नहीं हो रहा, सिर्फ ये एक फ्लिप जोन है, फ्लिप जोन, सप्लाई जोन कह सकते हो इसको, बड़े टाइम फ्रेम का, H4 का है, डेली का है, ये H4 H1 डेली का ये सप्लाई जोन है जो इसको अभी रोकेगा। इसके ऊपर यहाँ पे मार्केट के पास कोई लेवल नहीं है, यहाँ मार्केट का कोई भी लेवल नहीं है, मुझे यहाँ पे कोई भी लेवल समझ नहीं आ रहा। ये सारा एरिया जो है 4380 तक अगर मार्केट यहाँ से बाय जाती है तो सेलिंग के लिए यहाँ पे मुझे कोई भी लेवल इसका समझ नहीं आ रहा, ना फिब एरिया है, ना कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना कोई फ्लिप जोन है, कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ शो नहीं हो रहा। तो अभी इंट्राडे के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम निकालेंगे बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल हमारे पास मुझे जो शो हो रहा है वो सिर्फ एक ही है, सप्लाई जोन हो रहा है, मगर इस बार जो है वो सप्लाई जोन की मेरा ख्याल है कि मार्केट लिक्विडिटी हंट जरूर करेगी, क्योंकि इसको बहुत टाइम हो चुका है प्ले होते हुए, एक दो बार प्ले हुआ है, अभी इसकी लिक्विडिटी उठा के कुछ गिरे तो गिर सकती है। तो कुछ न्यूज़ेस ये थी, सही है, फिलहाल के लिए। बाकी अभी आपको देते हैं लेवल्स, हमारे पास क्या क्या हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं नेक्स्ट, वो भी हम आपको देते हैं, सही है। ये हमारे पास आ रहा है फ्लिप जोन, सही है। अभी ये लिक्विडिटी एरिया है, सही है, ये 4250 तक मार्केट को जाना चाहिए। मेरा पर्सनली जो है वो व्यू ये है कि ये मार्केट इसका हाई स्वीप करे, उसके बाद मार्केट को अगर सेल होना है तो कुछ गिरे, जितना भी सेल होना है, हो सकता है नीचे चली जाए बिल्कुल, जो मैंने आपको लेवल बताया 3700 का, मगर फिलहाल के लिए इसके लिक्विडिटी हंट मार्केट को करनी चाहिए, सही है। सेलिंग के लिए लेवल मेरे पास कोई नहीं है, H1 का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो या कोई डाइवर्जेंस आ जाए बड़े टाइम फ्रेम की, कुछ ऐसा हो जाए तो फिर वो उस हिसाब से देखा जाएगा। बाकी जो है मुझे एज सच लेवल कोई नहीं शो हो रहा सेलिंग के लिए। तो अगर H4 की बात करें कि कहा जाए कि H4 का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो ये 1, ये 2, ये 3 वेव, सही है। ये हुई इसकी इंड्यूसमेंट, अभी दोबारा से मार्केट आई है, इसकी इंड्यूसमेंट करके ऐसा भी कुछ हो सकता है कि मार्केट गिर जाए, इसका भरोसा कोई नहीं है, इसका कोई जो है वो पीर मुर्शद नहीं है, कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पे हम 70% फ्लिप का एक लेवल आपको देते हैं। वैसे ये वेव्स हैं सब स्ट्रक्चर की, इंट्राडे के हिसाब से जो है मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, तो एक ये लेवल हमारे पास निकल रहा है सेलिंग के लिए, 4278 का लेवल है, ये मार्क करके मैं आपको देता हूँ। होपफुली कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो M30 का या H1 का, मगर है मुश्किल यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिले। ये एक लेवल हमारे पास छोटा मोटा सा सेलिंग के लिए निकला है, जो मैंने अभी आपके सामने निकाला है कि कैसे निकला है, सही है। अभी देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कुछ है, यहाँ पे कोई ओ भी नहीं है, यहाँ पे FEG है, BPR वगैरह इसको हम कह सकते हैं कि है, बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं है सच। डेली पे देखते हैं, डेली पे ये एक नेकलाइन का एरिया, टेस्ट एरिया हम इसको कह सकते हैं कि है, सही है, पियरी फिंगर। वीकली पे तो हमारे पास कोई बना ही नहीं है, पैटर्न कोई बना ही नहीं है, तो हम किस हिसाब से इसको दें। मैंने सेलिंग के लिए यही आपको एक लेवल दिया है, दो लेवल दिए हैं, एक नहीं, एक फ्लिप जोन, दूसरा ये ऊपर वाला जोन, सही है। तो अभी बाइंग के लिए लेवल्स निकालते हैं कि कौन कौन से लेवल्स हमारे पास बाइंग के लिए जो है वो पड़े हैं, सही है।
वेट अ मिनट, तो ब्रेकआउट सस्टेन सही है। अगर इन अंदर क्लोज हो जाती है तो वेव वन हम कह सकते हैं कि अभी भी जिंदा है, मगर देखा जाए तो जिंदा नहीं होगी, क्योंकि एक एक इसका रूल होता है कि एक बार ब्रेक करे दूसरी बार ऊपर सस्टेन करे। तो ये देखें, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है वेव नंबर वन का, दूसरी कैंडल ने ऊपर सस्टेन किया है। तो कह भी सकते हैं अगर अंदर क्लोज होती है, नहीं भी कह सकते क्योंकि प्रॉपर बना नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही इसकी, सही पूछें तो इस हिसाब से हमारे पास फिलहाल जो एक लेवल निकल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्लिप जोन मैं आपको देता हूँ, ये फ्लिप जोन होगा बाइंग के लिए हमारे पास। और दूसरा हमारे पास जो लेवल है वो ये ऑर्डर ब्लॉक होगा बाइंग के लिए। 70% फ्लिप पेयर है, 60% फ्लिप पेयर है, बहुत ही कमाल का एरिया है, सही है। दो लेवल हमारे पास ये हो गए, ये भी लेवल हमारे पास होगा, मगर ये इसके साथ ही मिल रहा है तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे दूं। सही है, ये तीनों लेवल हमारे पास बाइंग के लिए बहुत ही प्यारे से हैं। H4 पे भी यही है, H1 पे भी यही है, सही है। H1 पे एक लगाते हैं ये फिब, वे वन के एरिया से, दूसरी मैंने आपको सिखाई हुई है फिब लगाते हैं हम यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाली फिब हमारे पास क्या कह रही है, ये फिब सेम ही ऑर्डर ब्लॉक है, सेम ही लेवल है हमारे पास। बाइंग के लिए ये लेवल निकल रहा है और सेलिंग के लिए ये जो ऊपर मैंने आपको दो लेवल्स दिए हुए हैं, सही है। अभी बात करते हैं कि अगर सेल ही आती है तो उसका क्या सिनारियो हो सकता है, सही है। तो H1 स्ट्रक्चर यहाँ तो शिफ्ट करे अपना, यहाँ जो है ये हाई स्वीप करके यहाँ से आए 1 2 3 कर ले अंदर, तो फिर हम देख सकते हैं कि कौन से हमारे पास लेवल्स निकल रहे हैं सेलिंग के लिए। बाइंग के लिए हमारे पास ये लेवल्स हैं, अभी कुछ ट्रेंड लाइंस वगैरह हैं जो मैं आपको दे दूं, वेट अम नॉट, सही है। एक ये भी फ्लिप जोन आ रहा है, इसको भी मार्क कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन मुझे समझ आ रही है प्यारी सी, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ सकती है कुछ ऐसे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन मुझे समझ में आ रही है। इसको कलर वाइट करते हैं हम, और जो है ट्रेंड लाइन एक यहाँ से भी दे दें इसको। H4 पे आते हैं, H4 के हिसाब से इसको देते हैं कुछ ये एक ट्रेंड लाइन। वैसे ये ट्रेंड लाइन है डेली की टाइम फ्रेम की, सही है, डेली के टाइम फ्रेम की ये ट्रेंड लाइन है। हो सकता है कि पैटर्न बनाए कोई डेली पे, पीनट शीनट कोई बनाए या कोई फ्लैग स्लैग बनाए, कुछ नहीं कह सकते। जैसे लास्ट टाइम नीचे इसने बनाया था ये वाला एक पैटर्न जो मैंने आपको दिया था, ये इसने एक पैटर्न बनाया, इसका भी रीटेस्ट इसने किया नहीं है, ऐसे ही उड़ गई है, गोल्ड साहब ऐसे ही उड़ गए हैं, इसको कोई कहने वाला है नहीं गोल्ड साहब को। तो ऐसा कुछ पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है, सही है। दूसरी ट्रेंड लाइन भी मेरा ख्याल है आएगी सही कहीं से, इसको अगर हम दें तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इसका हो चुका है, रीटेस्ट भी इसका हो चुका है, ये देखें, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे इसने रीटेस्ट दिया, ये बुलिश इंगल्फिंग इसने यहाँ पे फॉर्म की है ये, और मार्केट उसके बाद बाय गई है। H4 की ये ट्रेंड लाइन है, दूसरी ट्रेंड लाइन जो है वो दो टच इसके हो चुके हैं, तीसरा टच देखते हैं कि देती है कि नहीं देती। फिलहाल मुझे जो समझ आ रहे हैं वो लेवल्स यही है, 4-5 लेवल्स हैं। एक ये लेवल फ्लिप जोन है, ये 80% जो है फिब एरिया है, यहाँ पे ना ऑर्डर ब्लॉक है ना कुछ, और छोटे टाइम फ्रेम का हो सकता है M30 या M15 का। और एक ये फ्लिप जोन है, ये दोनों जोन जो है वो बाइंग के लिए बहुत ही प्यारे हैं H1 के हिसाब से, सही है। मार्केट अगर रिट्रेसमेंट इतनी लेती है तो हमारे पास फिलहाल के लिए यही लेवल्स थे। बहुत ही एहतियात से ट्रेड करें, अपना ख्याल रखें। वीडियो समझ आई हो, लेवल्स पसंद आए हो, समझ आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।